Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland, and very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support. I hope all of you are fine and doing well. I'm your teacher Muhammad, and today we are going to solve the exercise of chapter number 13, Kabir's Computer, from New Oxford Modern English book 1, and it is the third edition of this book. Before starting my lecture, if you need essay about any topic in English language, please visit my blog. Link is in the description box. और इसके अलावा इस बुक से रिलेटेड और इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और कमेंट क्यूरी सजेशन के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दें। चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। The first section of exercise is section A, comprehension. Question number 1 is answer the following questions. Question A, where did Kabir go one evening? एक शाम कबीर कहाँ गया? Question B, what did he do in his room? उसने अपने कमरे में क्या किया? C, what noises did the computer make? कंप्यूटर से किस किस्म की आवाज़ें आ रही थी? D, what did Kabir first see on the screen? कबीर ने स्क्रीन पर सबसे पहले क्या देखा? E, what messages did Kabir type? कबीर ने क्या मैसेज टाइप किया? And F, who was the boy on the screen? स्क्रीन पे जो लड़का था वो कौन था? The answers of these questions are: A, Kabir went to his room. कबीर अपने कमरे में गया. B, he did not put on the light. He switched on his computer. उसने लाइट ऑन नहीं की बल्कि उसने कंप्यूटर को ऑन कर लिया, कंप्यूटर चला लिया. C, buzz, trip, flip, flip and buzz, breep, flip. ये इस सारी जो साउंड वर्ड्स हैं जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने की वजह से आ रहे हैं, ये सभी वो लिखे हुए हैं यहाँ पर कि कंप्यूटर इस किस्म की आवाज़ें निकाल रहा था. D, ब्लू देन अ फेस. स्क्रीन पहले नीले रंग की हो गई थी और उसके बाद उसके ऊपर एक चेहरा जाहिर हुआ था. ई क्वेश्चन का आंसर है हेलो हु आर यू. कबीर ने ये मैसेज टाइप किया था. और क्वेश्चन एफ का आंसर है इट वाज कबीर. द रिफ्लेक्शन ऑफ कबीर. जो फेस नज़र आ रहा था स्क्रीन पर वो उसका अपना ही अक्स था, वो कबीर था. इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, टॉक अबाउट दीज वर्ड्स. हमें कुछ वर्ड्स गिवन हैं, इनके बारे में हमने बात करनी है. 5 वर्ड्स हैं हमारे पास: मैसेज, कीबोर्ड, वेब कैम, रिफ्लेक्शन, कंप्यूटर स्क्रीन. इसके इन सब वर्ड्स के बारे में आपका जितना भी नॉलेज है या आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपने वो बतानी है कि वर्ड्स क्या हैं और इनके बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं. सबसे पहले है हमारे पास मैसेज, a verbal, written or recorded communication sent to or left for a recipient who cannot be contacted directly. जब किसी से डायरेक्ट बात नहीं कर रहे होते बल्कि आप एक पैगाम छोड़ देते हैं, वो लिखी हुई शक्ल में भी हो सकता है और आवाज़ की शक्ल में भी हो सकता है, उसको रिकॉर्ड किया गया हो तो उसको हम मैसेज बोलते हैं जो किसी बंदे के लिए छोड़ देते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ कीबोर्ड. कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस. एक इनपुट डिवाइस है एंड इट इज़ द मोस्ट बेसिक वे फॉर द यूज़र टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. जब हमें कंप्यूटर से बात करनी होती है तो सबसे बेसिक या बुनियादी तरीका जो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने का है वो है कीबोर्ड. यानी कीबोर्ड के थ्रू हम टाइपिंग करके कंप्यूटर को अपनी जो क्यूरी है वो बताते हैं. आप लोग भी घर में कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आपने जब भी कुछ सर्च करना होता है या कोई चीज़ उसके ऊपर लिखनी होती है तो हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है रिफ्लेक्शन. द रिटर्न ऑफ लाइट और साउंड वेव्स फ्रॉम अ सरफेस और द प्रोडक्शन ऑफ एन इमेज बाय अ मिरर. जब लाइट की रेज या साउंड की वेव्स जो हैं वो किसी सरफेस से टकरा कर वापस आती हैं तो उसको हम रिफ्लेक्ट होना भी बोलते हैं, या फिर इसको हम इमेज की शक्ल में ऐसे देख सकते हैं कि जब हम मिरर में देखते हैं या किसी भी शाइनी सरफेस पर देखते हैं तो हमें अपना जो इमेज नज़र आता है उसको भी हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वेब कैम. अ वीडियो कैमरा कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर. एक ऐसा वीडियो बनाने वाला कैमरा जो कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ होता है. अलाउिंग इट्स इमेजेस टू बी सीन बाय इंटरनेट यूज़र. और ये क्या अलाउ करता है कि जो भी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं उनकी तस्वीरें या वीडियोज़ को इंटरनेट पे दिखाया जा सके, उसको हम वेब कैम बोलते हैं. इसके बाद जो हमारे पास वर्ड है वो है कंप्यूटर स्क्रीन. कंप्यूटर स्क्रीन इज़ एन इन आउटपुट डिवाइस. एक आउटपुट डिवाइस है दैट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन इन पिक्टोरियल और टेक्स्ट फॉर्म. जब हम कीबोर्ड के थ्रू क्यूरी करते हैं तो कंप्यूटर अपना आंसर हमें किस तरह से देखता है? वो स्क्रीन पे दिखाता है, उसको शो करता है. वो पिक्चर की फॉर्म में भी हो सकता है और टेक्स्ट की फॉर्म यानी लिखा हुआ भी हो सकता है. दोनों सूरत में जो इन्फॉर्मेशन हमें कंप्यूटर देता है वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देता है. द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन बी, वर्किंग विद वर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फिल इन द ब्लैंक्स.
चूज़ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, हमें जो बॉक्स में 5 वर्ड्स गिवन है इनमें से हमने चूज़ करने हैं वर्ड्स और ब्लैंक्स में फिल करने हैं। इनटू, अंडर, राउंड, आउट ऑफ एंड फ्रॉम, ये 5 वर्ड्स हैं। और फिल इन दी ब्लैंक्स जो हैं वो है हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस, कबीर वेंट डैश हिज रूम, कबीर अपने कमरे में क्या किया था उसने, इनटू लगाएंगे, राउंड, आउट ऑफ क्या यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ही जम्प्ड डैश हिज चेयर एंड रैन टू द डोर। सी नॉइजेस केम डैश द कंप्यूटर, ही लुक्ड डैश द रूम, अ मैसेज अपीयर्ड डैश कबीर्स मैसेज। इन सब ब्लैंक्स के अंदर हम इन्हीं 5 वर्ड्स में से चूज़ करके फिल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा इनटू, बी में हम लिखेंगे आउट ऑफ, सी में होगा फ्रॉम और डी में हम लिखेंगे राउंड एंड लास्ट हमारे पास जो वर्ड रिमेनिंग है वो है अंडर, उसको हम जो सेंटेंस ई है उसमें फिल कर देंगे। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स, ऐसे वर्ड्स जिनमें नाम जो नाम लिखने के लिए ज़ाहिर किए जाते हैं उनको हम नाउन्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड नाउन्स इन द फॉलोइंग, 3 सेंटेंसेस हमें गिवन है, इसमें से हमने नाउन्स को मार्क करना है या फाइंड आउट करना है। ए है द कंप्यूटर वाज ऑन द डेस्क, बी अ फेस अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन एंड सी द लाइट ऑन द वेब कैम वॉज ग्रीन। ये 3 सेंटेंसेस हैं और इन सभी सेंटेंसेस में हमें नाउन्स भी गिवन है, हमने उनको सेपरेट करना है। फर्स्ट सेंटेंस में है कंप्यूटर एंड डेस्क, ये दोनों नाम हैं। इसके बाद बी में है फेस एंड स्क्रीन और सी में है लाइट, वेब कैम एंड ग्रीन, ये तीनों नाउन है यानी नेमिंग वर्ड्स हैं। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो किसी भी वर्ड को डिस्क्राइब यानी उसकी डिटेल्स बता रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, फाइंड एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग, हमें 3 सेंटेंसेस गिवन हैं और अब हमने एडजेक्टिव्स को फाइंड आउट या पॉइंट आउट करना है। ए है कबीर हैड अ नॉइजी कंप्यूटर, बी द कंप्यूटर मेड अ लाउड नॉइज एंड सी कबीर रोट अ शॉर्ट मैसेज। अब यहाँ पे जितने भी नेमिंग वर्ड यूज़ हुए हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए डिटेल के साथ कोई ऐसा वर्ड अगर यूज़ हुआ है जो उसके साथ ऐड किया गया है तो उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। इन गिवन सेंटेंसेस के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स हमें गिवन है, ए में है नॉइजी, बी में है लाउड एंड सी में जो एडजेक्टिव यूज़ हुआ है दैट इज़ शॉर्ट। इसके बाद हमें जो क्वेश्चन गिवन है दैट इज़ ऐड एडजेक्टिव्स टू द फॉलोइंग, हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और हमने एडजेक्टिव्स को ऐड करना है और इसमें डिफरेंट एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, हर स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकता है। जैसे ट्री की बहुत सी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, ग्रीन भी बोल सकते हैं, टॉल ट्री भी बोल सकते हैं, शॉर्ट भी कह सकते हैं और डेड ट्री भी हो सकता है, तो आप अपनी मर्ज़ी से वर्ड्स चूज़ कर सकते हैं। मैंने जो वर्ड्स इन सब के लिए चूज़ किए हैं वो ये हैं, अ टॉल ट्री, एन ओल्ड मैन, अ ब्राउन गोट, अ हाई माउंटेन, a clever girl and a hungry lion. Next है a busy woman, a sparkling pond, a mischievous boy, a big house, a sharp pencil and a straight road. The next section of exercise is section D, listening and speaking, सुनना और बोलना। Question number 1 है read these sentences aloud, जो हमें sentences given है इनको हमने बुलंद आवाज़ से पढ़ना है। लीड aloud का मतलब है ऊंची आवाज़ में पढ़ना। ये सेंटेंस है it is on the screen, B he switched it on and C he was frightened, D Kabir wrote a message, E it made a loud noise. Now make questions from the sentences, read the questions aloud. हमें जो sentences दिए गए हैं इनको हमने interrogative में change करना है यानी questions में change करना है और उनको ऊंची आवाज़ में पढ़ें। इन सभी sentences को या statements को question में change करने के बाद इस तरह से लिखेंगे हम इनको। फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा इज़ इट ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे हम सिंपल जो इसका हेल्पिंग वर्ब है ना इज़ यूज़ हो रहा है उसको हम शुरू में ले आएंगे तो ये क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट में हमें कोई हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है तो इस सूरत में क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है तो हम डिड यूज़ करेंगे और डिड को बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्ट में लिखेंगे और इसके बाद जो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, स्विच्ड की बजाय यहाँ पर स्विच लिखेंगे। ये भी हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब वाज यूज़ हो रहा है तो हम वाज को सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट दोनों में भी हम डिड यूज़ करेंगे क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हो रहा और सेकंड की बजाय फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज़ सेक्शन ई, एक्टिविटी, कलर द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे जो एक पिक्चर बनी है जिसमें एक बच्चा है और वो कंप्यूटर पे बैठा है यानी कबीर को शो किया गया है, वो अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा है। इस पिक्चर को हमने कलर करना है और ये मेरे बेटे ने कलर किया, आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, आपने अच्छा कलर करना है इसको। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, डू यू एवर यूज़ अ कंप्यूटर, आपने कभी भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया है? व्हाट कैन कंप्यूटर्स बी यूज्ड फॉर, कंप्यूटर को किस लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर के बारे में कुछ जुमले लिखें।
अगर आप लोगों के पास और कुछ इन्फॉर्मेशन है कंप्यूटर के बारे में, आप इस में ऐड कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस मैंने राइट डाउन किए हैं यहाँ पर। कंप्यूटर इज़ अ मशीन, इट हैज़ 3 मेन पार्ट्स: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड सिस्टम्स यूनिट। वी कैन परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड टास्क विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. Computers are everywhere. I also use it for watching cartoons and doing my homework. For me, best feature is research. I can do research about any topic I found in my book. This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.